आज की कहानी है भूतिया हवेली। मेरा नाम विक्रम है और मेरे साथी अर्चना नाम के साथ है। हम दोनों एक साथ काम करते हैं और हमें एक बड़ी आत्माविद्या वाली जगह पर काम करने का मौका मिला। हमारे बॉस ने हमें एक भूतिया हवेली के लिए जाने के लिए कहा। हवेली बहुत ही पुरानी थी और अवश्य बीते 1 सदी से ज्यादा समय से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय आवाजें आती थी और अद्भुत घटनाएं घटित होती थी। हमारे बॉस ने हमें उस हवेली में कुछ दिनों के लिए रहने को कहा और उसका अनुशासन करने के लिए असिस्टेंट के रूप में वहां भेज दिया। हम दोनों उस हवेली की ओर बढ़ चुके थे और वहां एक गूंथा हुआ काला बादल था। हवेली की बड़ी दरवाजा बंद था और हमें डोरबेल दबाने का आदेश दिया गया था। हम डोरबेल दबाने के बाद हवेली की दरवाजा धीरे धीरे खुला और हम वहां अंधेरे में घुस गए। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही बहदिया था। यह बिल्कुल वीरान था और सभी चीजें प्राचीन और खुदाई से भरपूर थी। हवेली की बड़ी दरवाजा बंद था और हमें डोरबेल दबाने का आदेश दिया गया था। हम डोरबेल दबाने के बाद हवेली की दरवाजा धीरे धीरे खुला और हम वहां अंधेरे में घुस गए। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही बहदिया था। यह बिल्कुल वीरान था और सभी चीजें प्राचीन और खुदाई से भरपूर थी। हमने अपने काम की शुरुआत की और हवेली के विभिन्न कमरों की जांच की। वहां कुछ अजीब-अजीब चीजें मिली, जैसे कि रखवाली द्वारकों की मूर्तियां, पुराने तस्वीरें और अद्भुत ग्रहण की चीजें। हमारी अनधिकृत आवाजों की आवाज को भी सुनाई दी, लेकिन हमने यह सोचा कि यह बस हवेली की पुरानी स्थित हो सकती है और यह सिर्फ हमारी विमानन प्रवृत्ति के चलते हो रही हो। पहले कुछ दिनों में हमारे कामकाज में कोई असामान्य घटना नहीं घटी। हम बिना किसी समस्या के हवेली में रुके और काम करते रहे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। हम दोनों दिन भर काम करने के बाद थक गए और रात के लिए अपने कमरों में वापस लौट आए। अर्चना ने एक गहरे आवाज को सुना और मुझे बताया, तुमने यह सुना क्या, विक्रम? मैंने कान लगाए और आवाज को सुना। यह था भीखरियों की आवाज। वे कह रहे थे, दया करो, कृपया कुछ खाने को दो। हम दोनों हैरान हो गए क्योंकि हम जानते थे कि हवेली में कोई और नहीं था और यह आवाज बहुत ही भयंकर थी। हमने अपनी कमरे की ओर बढ़ते कदम रखे और आवाज का पता लगाने के लिए उसका पीछा किया। आवाज हमें हवेली के एक पुराने गुफा की ओर ले गई और हमने वहां देखा कि वहां बहुत सारे भिखारी इकट्ठे हो रहे थे, जैसे कि वे वहां खाने की तलाश में थे। लेकिन यह बहुत अजीब था क्योंकि हवेली में किसी और के अलावा कोई और नहीं था। हम दोनों डर से कांप गए और हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए आवाज की ओर बढ़ गए। वहां एक पुराने संस्कृत मंत्र का अद्भुत प्रयोग देखा गया, जिससे वही आवाज बन रही थी। आवाज ने दोबारा गहरे रूप में कहा, दया करो, कृपया कुछ खाने को दो। हमने मंत्र का प्रयोग करके आवाज को बंद किया और हवेली के बाहर अपने बॉस को बुलाया। बॉस ने हमारी बातों का सुनकर हमें वहां से बाहर निकलने के लिए कहा और हवेली की तरफ देखकर बोले, इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज करो और यह जानकारी किसी को नहीं दो। हम इस हवेली को अब नहीं बेच सकते हैं। हम बिना किसी समस्या के हवेली छोड़ दिए, लेकिन हमें यह अनुभव याद रह गया कि भूतिया हवेली में कुछ अद्भुत और अजीब हो सकता है। वहाँ कुछ अत्यधिक रहस्यमय था और हम नहीं जान सके कि वह आवाज कहाँ से आ रही थी और उसमें क्या रहस्य था। हम अब भी इस घटना को सोचकर हैरान थे, लेकिन हमारे बॉस की सलाह का पालन करके हमने वहां के घटनाओं का पर्याप्त समझाने का प्रयास नहीं किया।
हम नहीं जान सके कि वह आवाज किसकी थी और क्यों वहां भिखारी जमा हो रहे थे। क्या यह सब केवल हमारी आवासना थी या फिर कुछ और था, यह रहस्य बन गया। हमारे दिल में वह भूतिया हवेली की बिल्कुल अलग दुनिया का हिस्सा बन गया था। हमने कभी फिर वहां काम नहीं किया और हवेली के पास से दूर रहने का फैसला किया। वही हवेली जिसे हम शायद कभी समझ नहीं सकेंगे, उसके बीच अब एक रहस्य बन चुका था। यह दिखाता है कि इस दुनिया में अजीब और अत्यधिक चीजें अब भी हमारे जानकारी के बाहर हैं, और ऐसे स्थानों में जाने के बाद हमें नहीं पता चलता कि हम कितना सहसा या डरा हो सकते हैं। भूतिया हवेली जैसे स्थल हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया में अद्भुत और अनजानी बातें हो सकती हैं, जिन्हें हम कभी समझ नहीं सकते। इस अनदेखी और अजीब घटना के बाद हमने अपने आदर्शों और यकीनों की पुनर्मूल्यांकन किया। हमने सीखा कि हमें संज्ञान में आने वाली घटनाओं का सामयिक और संवैधानिक अनुसरण करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी-कभी हमें अनदेखी चीजों को भी स्वीकार करना पड़ता है। भूत हवेली की वो आवाज हमें सिखाती है कि हमारे पास जीवन के अद्भुत मोमेंट्स को उच्चारण करने की आवश्यकता होती है, चाहे वह किसी साधना के रूप में हो या फिर अनदेखी या अत्यादि घटनाओं की आवश्यकता हो। हमने वही भूत हवेली से सीखा कि हमें अपनी सीमाओं को छोड़कर कुछ नया अनुभव करने का साहस दिखाना चाहिए। यह घटना हमें याद दिलाती है कि दुनिया में हमारे सामने अजीब और अद्वितीय चीजें हैं, जिन्हें हम अपने दिल से समझने की कोशिश कर सकते हैं। आखिरकार हमने उस भूत हवेली से निकलने के बाद हमने यह भी समझा कि हमारे असली दुनिया में भी कई अद्वितीय और असामान्य चीजें हो सकती हैं, जिन्हें हमने शायद अब तक नहीं देखा हो। हमने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का साहस किया और नई अनदेखी चुनौतियों का सामना करने का निर्णय लिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम अनदेखी और अद्वितीय चीजों से समर्पित रहते हैं, तो हमारी जिंदगी में नई रोशनी आती है। हमें खुद पर विश्वास करने का साहस दिखाना। इस अनोखे साहस और समर्पण के बाद हमने देखा कि हमारी जीवन की नई दिशा हमें नई खुशियां और सफलता लेकर आ सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में अनदेखे और अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना हमारी आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है और हमें नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखने का मौका देता है। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें अपने दर्शनीय और दृष्टिकोण को अद्वितीय चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह दुनियावी हो या पैरानॉर्मल। हमारे जीवन में यही बातें हमें मजबूत और सफल बना सकती हैं और हमें नए अनुभवों का आनंद सकती है। हमें उस भूतिया हवेली की याद दिलाती है कि हमें डर और असमर्पण की बजाय नए संभावनाओं की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अनदेखी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमारी जीवन में नई सीखें और अनुभव आते हैं, जो हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके बावजूद कि हम अनदेखी और अद्वितीय चीजों के सामने अपनी सामान्यता से बाहर जाते हैं, हम उन्हें सही दिशा में प्रयोग करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह के अनदेखी और अद्वितीय क्षणों का सामना करने से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और नए आयामों की ओर बढ़ सकते हैं। कैसे हम अपने जीवन को अनदेखी और अद्वितीय चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं, वह हमारी अपनी कहानी बनती है, जो हमें नए और महत्वपूर्ण दिशाओं में ले जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, subscribe and share.